आर्यन चहल है। मेरे पिताजी का नाम प्रदीप सिंह है। मेरी माताजी का नाम मुकेश है। मेरे जेईई मेंस में 98.06 परसेंटाइल आए हैं। मैंने अपनी 10th क्लास गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बरवाड़ा से मिशन बुनियाद से की है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। सर, जब मैं मिशन बुनियाद में सिलेक्ट हुआ था तो मेरे को ये लग रहा था कि वैसे नॉर्मल स्कूल की तरह हुआ। जब मैंने उसके अंदर जाके पता किया तो बच्चों बताया कि आईआईटी जेईई का, मेरे को ये भी नहीं पता था 9th से पहले कि आईआईटी जेईई करके कुछ होता भी है। चाचा जी इंजीनियर थे तो मेरे को भी ये लगता था कि इंजीनियर बन जाएंगे, घर वाले भी खुश, सब कुछ खुश। शुरुआत में तो ये लगा कि अच्छा है कि टीचर टोकने वगैरह नहीं आएंगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन फिर बाद में ये भी हुआ कि अगर कुछ दिक्कत हो गई, पूछना वगैरह पड़ गया तो वो कैसे करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था कि जाके पूछ ले सीधा उनसे, टीचर से। इतनी ये होता था कि इतने सारे बच्चे देखेंगे, अगर मैं ये डाउट करूँगा, अगर वो बेसिक सा डाउट हुआ तो क्या पता कहाँ क्या हो जाए, किसको कहने लगे कि ये इसको पढ़ना ही नहीं आता बिल्कुल भी। कुछ ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में आ रहे थे। उस समय सर एमन सर भी चीयर अप करते रहते थे कि हमें, हमारे बुनियाद सेंटर के, कि आप भी करते, माइक पकड़ो, डाउट पूछो, और बच्चे पूछ रहे हैं उनको देखो, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह वगैरह। तो हमने भी फिर वहाँ से डाउट लेने शुरू कर दिया थोड़े थोड़े। बुनियाद सेंटर में गया तो सब कुछ ब्रीफली पढ़ाया जा रहा था, मतलब कि पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आ रहा था, सब कुछ सेट था। उसके बाद थोड़े समय बाद ये भी हुआ कि स्कूल वालों का ये कॉन्सेप्ट कम रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी सिलेबस पूरा हो गया अच्छी तरह से समझ में आने के बाद, मतलब पूरी तरह से समझ में आया। और तीसरा, बुनियाद सेंटर हमारे गांव से दूर था, बसों में आने जाना था, तो सोशली बाहर निकलने से ये हो जाता कि मन को एकदम रिलैक्स सा होता है कि बाद में कहीं और बाहर जाने लगे। अब हॉस्टल में आए, हॉस्टल में लग रहा था कि कहाँ जाएंगे, दूसरा है, लेकिन बाहर पहले ही सोशली था तो वैसा ही लग रहा है, क्योंकि किसी अनजान से बात करना भी यहीं पे हॉस्टल में पहले आने से बात बराबर ही थी। तो वहाँ पे भी सोशली बाहर निकलते थे, कोई किसी को नहीं जानता, कुछ नहीं, फिर भी कोई किसी की मदद कर रहा, कोई किसी को। 5वीं क्लास तक बस मेरा यही था कि 2-3 ही जॉब होती है, एक डॉक्टर की, एक टीचर की, और एक आर्मी वगैरह की, क्योंकि ये गाँव वगैरह में ज़्यादा चलती है तो ऐसी ऐसी बस। उसके अलावा कोई ये भी नहीं था कि कुछ तीसरी अपॉर्चुनिटी भी होती है। सर, कंपटीशन तो बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उस चीज़ से, तो और बच्चों को भी सपोर्ट हो रहा है, सबको सपोर्ट हो रहा है लगभग। अगर जो अपनी आप से पूरी मेहनत करता है, उसको बेसिक क्लियर होता है, उसके बाद जिस भी फील्ड में जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है उस चीज़ को। बुनियाद एक तरह से ये है कि जो पहली सीढ़ी है ना, उसको क्लियर कर देता है एक बार के लिए, और फिर आगे की सीढ़ी तो सबसे आसान है, क्योंकि पहली सीढ़ी पे चढ़ने में ही सबसे ज़्यादा डर लगता है। जब तक कि एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जाए तब तक दूसरा कदम तो आगे जा ही नहीं सकता। सर, ये सब तो है ही कांटे, लेकिन एक खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल भी उनमें सबसे बड़ा कांटा है। मतलब कि जब तक कि वो अपना वो नहीं हट जाता ना, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ नहीं जाता है कि किसी के सामने बोल सकते हो आप, इतना लेवल नहीं हो तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको मान लो कितना भी कुछ आता हो, आपको सबसे ज़्यादा होशियार हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कहीं किसी के सामने बोल नहीं सकते, उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सर, उसके बाद तो ये भी होगा था कि कभी कभार अगर टीचर की थोड़ी बहुत, हमारे कोऑर्डिनेटर की कई बारी, एक आधी बार टीचर की तबीयत ख़राब हो गई तो बच्चे खुद से भी कर लेते थे मैनेज सब कुछ, कि जो स्मार्ट बोर्ड है उसको चलाना, मीटिंग वगैरह ज्वाइन करना। सर, वो अनुशासन बहुत ज़्यादा काम दिया था इस सुपरिटेंडेंट के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे सेल्फ स्टडी के साथ हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो हम सेल्फ स्टडी करते थे, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सेल्फ स्टडी के अंदर हम फोकस कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ डिस्टर्ब भी कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये था कि हमें हमारा खुद के लिए करना, जो कुछ भी करना है। सुपर 100 से पहले बस मैं ये सोचता था कि मैं एक ऐसा इंसान था कि जो बस भाग रहा था हर किसी के पीछे, हर किसी दौड़ में। लेकिन अब ये हो रहा है कि दौड़ का रैंडम दौड़ में, किसी भी दौड़ में चला जा रहा था, लेकिन अब ये हो गया कि डिसाइडेड है, यहाँ चलना है, भाग नहीं रहा हूँ, चल रहा हूँ, आराम से उस सीढ़ी तक पहुँच रहा हूँ जहाँ तक मुझे जाना है। पहले छोटी सी चीज़ के लिए पैनिक हो जाता था मैं, लेकिन अब पेशेंस हो गया किसी चीज़ के प्रति, कि अब अगर कोई चीज़ हो भी गई तो उसके पेशेंसली हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ सीख ली है अब। और सुपर 100 में हमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है, मतलब जिस बच्चे को आईआईटी जेईई या फिर नीट क्लियर करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मैं मेरे दोस्तों से पूछता हूँ, डाउट वगैरह क्लियर करता हूँ, दोस्त भी मदद करते हैं, मैं किसी और के डाउट्स क्लियर करता हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। मतलब सर, जैसे अब कोई बच्चा भटक गया तो उसको, अगर उसको अपने सही रास्ते के लिए जाना है तो एक बारी रुक के देखना पड़ेगा कि उसका रास्ता गलत है, तब जाके वो वापस आएगा और अपने सही रास्ते की तरफ चलेगा। तो सेम यही बात है, जब तक कि आप खुद से देख नहीं लेते कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, आराम से बैठ के सोच नहीं लेते उस चीज़ के बारे में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ गलत है। तो इस वजह से उसके ऊपर बैक करना पड़ता है आपको,
देखना पड़ता है कि और लोग भी कर रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको भी करना होगा। सर, सफलता में दोनों चीज़ों का इक्वली होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर आपके पास ज्ञान है, अनुशासन नहीं है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है, ज्ञान नहीं है, तो भी नहीं पहुँच पाओगे। आपके पास दोनों इक्वली होनी चाहिए वो चीज़, तब आप किसी भी सफलता तक पहुँच पाओगे। डिसिप्लिन बस हमारे लिए ये होता है कि हमें उस रास्ते पे कैसे चलना है, और ज्ञान बताता है कि रास्ता कैसा है। तो जब तक दोनों नहीं हो पाएँगी तो वो नहीं हो सकता, कितना क्या कुछ है। जब तक कि सारा समाज एक साथ नहीं हो सकता, तो समाज का विकास होना मुश्किल है। जब तक आप खुद नहीं सोच लेते कि हाँ, ये मेरे फ़ायदे के लिए है, इसमें मैं शिक्षा प्राप्त करके आगे जा सकता हूँ, तब तक उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं होगा। ये बस जब तक आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पढ़ोगे नहीं और नहीं करोगे, तब तक कि गुरुकुल नहीं, वही जेल रहेगी।